नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो आ ही गया है। यानी कि जो जिस एग्जिट पोल के बारे में सभी लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर एग्जिट पोल किस प्रकार का आएगा, क्या 50-50 का रहेगा, 70-30 का रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोलों ने जहां जहां जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं और जहां जिस प्रकार के एक प्रकार से पहले से जो लोग अनुमान लगा रहे थे, लगभग लगभग उसी प्रकार से एग्जिट पोल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखिए कि तमिलनाडु में ये लगातार लग रहा था कि डीएमके को वहां पर बढ़त मिलेगी। लगभग लगभग तमाम एग्जिट पोल्स में डीएमके को बढ़त दिखाई गई है। आप केरल की अगर बात करें, केरलम की, तो वहां पर यूडीएफ को बढ़त दिखाई जा रही थी। पहले भी लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि इस बार हो ना हो यूडीएफ आ जाए, एलडीएफ को रिप्लेस करके यूडीएफ आए। वहां भी स्थिति लगभग उसी प्रकार से सभी एग्जिट पोल में है। और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग लगातार ये अनुमान लगा रहे थे कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके अलावा असम में तो इतना तक लोग कहने लगे थे कि हो सकता है कि 100 की संख्या को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पार कर जाए, और लगभग लगभग सभी एग्जिट पोल में उसी प्रकार से दिखाई दे रहा। लेकिन सबकी निगाहें जो टिकी हुई थी वो बंगाल पर, यानी बंगाल में क्या होगा, क्योंकि बंगाल में खेला होवे कि ना होवे इस पर चल रहा था कि खेला होगा कि नहीं होगा। और इस बार जो है खेला दूसरे पक्ष के लिए हो गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, ऐसा लग रहा है, जो एग्जिट पोल के जितने भी अभी तक एग्जिट पोल आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया। यानी ममता बनर्जी इस बार पिछड़ती हुई सभी एग्जिट पोल में, एक दो को छोड़ दें तो बहुतायत जो एग्जिट पोल हैं उसमें यही है कि क्लीन मेजोरिटी यानी थंपिंग मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। हम आपको एक एक करके सभी राज्यों के बारे में भी बताएंगे, और सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा बंगाल को लेकर। क्योंकि सबकी निगाहें बंगाल पर है, इसलिए हम लोग भी बंगाल पर ज्यादातर चर्चा करेंगे। और लगातार हम लोग भी इसी ओर, हम लोगों का भी डिस्कशन होता था, तो हम लोग भी लगभग इसी ओर जा रहा था हम लोगों का डिस्कशन कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हो ना हो बंगाल में सरकार बना ले। और जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी लगभग लगभग यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी के पास चर्चा को ले जाएं उससे पहले एक बार हम अपने दर्शकों को एक बार सभी एग्जिट पोल दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या, कौन क्या कह रहा है। उसके बाद फिर हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये है सबसे पहले बंगाल का। बंगाल में देखिए कि मैट्रिक जो है वो टीएमसी को 125 से 140 और भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीट, यानी कि यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करती हुई दिखाई दे रही है। चाणक्य का भी देखिए 160 से 160 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को है। पीपुल्स पल्स में भी देखिए 95 से, ये एक जो है पीपुल्स पल्स, ये यहां पर टीएमसी को बहुमत दिखा रही है, और यहां पर 177 से 187 सीट जो है वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को, यहां पर ममता बनर्जी के लिए ये एक खुशी का क्षण हो सकता है। इसके अलावा पोल डायरी की बात करें तो 142 से 171 भारतीय जनता पार्टी, प्रजा पोल की बात करें तो 178 से 208, यानी ये तो जबरदस्त, यानी कि डबल सेंचुरी मारने की और भारतीय जनता पार्टी। और पी मार्क की अगर बात करें तो 150 से 175। तो ये बंगाल का है। अब आपको हम एक एक करके सभी राज्यों के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद हम संजीव जी के पास चलेंगे। तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में भी देखिए लगभग लगभग यहां भी स्थिति जो है वो डीएमके के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहां पर भी देखिए पीपुल्स पल्स में जो है 125 से 145, मैट्रिक जो है 122 से 132। इसके अलावा जेवीसी टाइम्स नाउ ये कम है, ये यहां पर एआईडीएमके के खाते में सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसके अलावा पी मार्क भी देखिए वो डीएमके के पक्ष में है, पीपल्स इनसाइट भी डीएमके के पक्ष में है, प्रजा पोल भी डीएमके के पक्ष में है। इसके अलावा अगर हम बात करें
असम की, तो असम में देखिए एक्सिस माय इंडिया जो है वो 88 से 100 सीट, यानी कि बहुत ज्यादा। इसके अलावा मैट्रिज की बात करें तो 85 से 95, पीपल्स पल्स की बात करें तो 68 से 72, पी मार्क की बात करें तो 82 से 94, जेवीसी 88 से 101, चाणक्य स्टडीज जो है इसकी भी अगर हम लोग चर्चा करें तो ये भी देखिए 88 से 98, पोल डायरी 86 से 101 और वोट वाइब 90 से 101, यानी कि लगभग लगभग सभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बना रही है। इसके अलावा अगर हम केरलम में देखें तो यहां भी आप देखिए, यहां पर कुछ जो है वो आप देखेंगे कि एलडीएफ के पक्ष में बहुत कम, मतलब बहुत कम क्या, एक भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि वो एलडीएफ को बहुमत में दिखा। यूडीएफ का आप देखिए सभी में आप आंकड़ा देखिए 70 से 80, 78 से 90, 75 से 85, 70 से 85, 71 से 92 और 72 से 82, यानी कि ये आंकड़ा जो है केरलम में भी जो है उसी प्रकार से है। इसके अलावा अगर बात करें पुडुचेरी की तो यहां भी देखिए 16 से 19 सीट एनडीए के खाते में और 10 से 12 सीट पीपुल्स पल्स ने जो सर्वे किया है उसमें, एग्जिट पोल किया, उसमें 10 से 12 सीट जो है वो कांग्रेस प्लस के खाते में। इसके अलावा एक्सिस माय इंडिया की भी देखें तो 16 से 20 सीट एनडीए प्लस को और 6 से 8 सीट कांग्रेस को, और अन्य के खाते में भी 3 से 7 सीट। अब हम वापस आते हैं और आते हैं बंगाल पे, और बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अपने जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी जी, संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे बंगाल के बारे में, चूंकि सभी लोगों को पता भी है इसलिए बंगाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि बंगाल में जिस ओर हम लोगों का डिस्कशन जा रहा था, क्या जो एग्जिट पोल भी आए ये उसी ओर इशारा कर रहा है? नमस्कार प्रवीण जी, आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए ठीक है, सर्वे इस हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन 4 तारीख का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों की लाइन रही है। क्योंकि बंगाल के वोटर जो हैं वोकल होके बोलते ही नहीं है। लगभग 60 से 70% वोटर जो हैं बिल्कुल शांत रहते, साइलेंट वोटर्स हैं। यानी आज भी जितने भी आप देखिए, जहां भी ये पूछा गया है कि आप किसको वोट दे रहे, तो किसी ने स्पष्ट रूप से बताया ही नहीं है कि किसको वो वोट दे रहे हैं, किसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। हाँ, अगर संकेत लगाना है तो मैं इस बात से संकेत लगा सकता हूं कि अगर 100 वोटर वहां थे बूथ पर, खास करके ये साउथ बंगाल में जहां चुनाव हुआ या शहरी इलाकों में, उनमें लगभग 60-70% जो वोटर थे वो ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी से वो संतुष्ट हैं। और ये सिक्योरिटी जो है ठीक है, अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। तो ये अगर इसको आप संकेतों में समझें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का विरोध कौन कर रहा है? टीएमसी और टीएमसी के लोग। तो यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था से वो संतुष्ट है, कोई बमबाजी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो टीएमसी के खिलाफ हो। वैसे अगर आप सारे पोल और पोल्स को एवरेज करेंगे बंगाल के मामले में तो 142 आता है टीएमसी का, 145 आता है बीजेपी का, अगर एवरेज करेंगे। हालांकि देखिए, मैं बहुत सारे पोल के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2-3 पोल जो है बहुत ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। मैट्रिक्स, चाणक्य, पीपुल्स पल्स, मुझे लगता है पिछले बार भी वो धारा के विपरीत गया था। यानी पिछले बार उन्होंने जीत दिखाई थी बीजेपी की बहुत ज्यादा, जबकि सारे सर्वे जीत दिखा रहे थे टीएमसी की। अब इस बार अधिकतर सर्वे जो है दिखा रहे हैं जीत बीजेपी की, तो ये पीपुल्स पल्स दिखा रहे हैं जीत टीएमसी की। तो ये चीज पीपुल्स पल्स के पास, पीपुल्स पल्स को लेकर बोला जा सकता है। बाकी और जो है, अब ये जनमत पोल है तो ये 195 से 205 जो है टीएमसी को दे रहा है और बीजेपी को 80 से 90। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रवीण जी, ये 92-93% की जो वोटिंग होती है वो बीच के सरकार के लिए नहीं होती है। बिल्कुल, ये